नोएडा में आप प्लॉट्स देख रहे हैं लेकिन ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज आपको लेके आने वाले एक ऐसे सेक्टर में जहां पे आप रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी पास में है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ भी है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू माहौर और इन्वेस्ट विद सोनू चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम पे नोएडा के अंदर प्लॉट्स ढूंढना एक बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी है और उसी में अगर आपको अप्रूव प्लॉट्स के ऑप्शन चाहिए तो वो और भी मुश्किल हो चुका है। तो आज आपको हम लेके आए हैं नोएडा के सेक्टर 130 की लोकेशन में, जहाँ पर आपको किसान कोटे के 5% के प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं सेक्टर के बारे में। नोएडा का सेक्टर 130 सेक्टर है, जो पूरी तरीके से डेवलप सेक्टर है, जहां पर आपको बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाई राइज अपार्टमेंट, फार्म हाउस, इसके अलावा आबादी से लगा हुआ प्रॉपर आपको विलेज देखने को मिल जाता है। वहीं साथ के साथ इस सेक्टर की मैं बात करूँ तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर बिल्कुल लगा हुआ है। साथ के साथ आपको यहाँ पे बेटर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। तो आइए आज आपको जानते हैं फुल डिटेल में सेक्टर 130 के बारे में कि इसके अंदर प्लॉट्स में जो क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरीके के प्लॉट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर की लोकेशन की, तो दिल्ली के कालंजी कुंज से आपका यहाँ पे 12 किलोमीटर की दूरी पर ये सेक्टर आपका लोकेटेड है, जहाँ पर आपको बेटर मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ हाईवे का भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बात करूं, सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो 5% किसान कोटा वाले प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको 40 मीटर से लेकर 450 मीटर तक के प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 5% किसान कोटा के प्लॉट्स के बारे में बताने से पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं कि 5% प्लॉट और जो जनरल कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं उनमें क्या अंतर है। तो जो 5% के किसान कोटा के प्लॉट हैं, अथॉरिटी उन किसानों को अलॉट करती है जिनकी ज़मीनें एक शहर को बसाने के लिए ली जाती है। वहीं मैं बात करूं जनरल प्लॉट्स की, तो जनरल प्लॉट्स में अथॉरिटी स्कीम के द्वारा, लकी ड्रॉ के द्वारा वो प्लॉट्स निकालती है। तो दोनों प्लॉट्स के अंदर यही आपका जो अंतर है वो यही अंतर है। वहीं जैसे किसानों के लिए ज़मीन जो है कमाई का जरिया है, इसीलिए अथॉरिटी ने जो 5% किसान कोटा के प्लॉट्स हैं उसमें आपको नीचे कमर्शियल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, वहीं ऊपर आप रेजिडेंशियल अपना रहने के हिसाब से भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो किसान कोटा प्लॉट में अगर मैं बात करूं 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर की रोड आपको 130 सेक्टर में देखने को मिल जाती है। जिसमें अगर मैं बात करूं कमर्शियल एक्टिविटी की, तो इसमें 18 मीटर या उससे भी चौड़ी रोड पे आप यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कमर्शियल एक्टिविटी की, तो इन प्लॉट्स में आप 50% पर ही कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तरह ही अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स देख रहे हैं जहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो सेक्टर 130 में आपको 18 मीटर या उससे चौड़ी रोड पे ही आप अपना प्लॉट प्लान करें, ताकि आप कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे कर पाएँ। अगर मैं बात करूं नोएडा के सेक्टर 130 सेक्टर की, तो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बसाया गया काफ़ी पुराना सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर को मैं पूरी तरह से डेवलपमेंट होने के बावजूद भी
लोगों का ध्यान इस सेक्टर की जगह वजह 144 145 जो सेक्टर हैं उन पे गया था। आज की करंट सिचुएशन में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कोठियाँ, अपार्टमेंट और विला इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत पहले के अलॉटेड प्लॉट हैं। अभी नोएडा अथॉरिटी ने कुछ नए प्लॉट्स भी यहाँ पे अलॉट करे हैं, जिनमें भी आपको काफ़ी सारे सेल रीसेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं अगर आपको सजेशन देना चाहूँगा, इसमें जितने भी आप प्लॉट्स यहाँ पे अगर रीसेल में भी प्लान करें तो सारे रजिस्टर्ड प्लॉट ही आप खरीदें। कोई भी जीपीए वाला प्लॉट आप ना लें, क्योंकि जीपीए वाले प्लॉट्स में आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं इस सेक्टर की खूबसूरती की बात करूं तो मैं आपके चारों तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जहां आपको एक तरफ आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सेस वे एंड दूसरी तरफ आपको आईटी पार्क, जहां पे एसोटेक बिजनेस क्लस्टर है, जैसे आपको पूरा मार्केट देखने को मिल जाता है। वहीं एक तरफ आपको पूरा टाउनशिप जेपी वेस्टाउन का देखने को मिलता है। और इसी के अलावा बात करूँ इसके पीछे की साइड में, तो आपको पूरे के पूरे फार्म हाउस देखने को मिल जाते हैं। इस सेक्टर के पास काफ़ी सारे आपके कॉरपोरेट हब होने के बाद साथ साथ श्री राम मिलेनियम स्कूल आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉरपोरेट हब होने की वजह से आप अपने यहाँ प्लॉट्स लेकर अपना एक पीजी का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक काफ़ी अच्छी खासी रेंटल इनकम देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे अथॉरिटी ने 5% किसान कोटा के प्लॉट अलॉट करें इस सेक्टर के अंदर, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पार्क तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे पार्क हैं जो इस सेक्टर के अंदर बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी ग्रीनरी और ग्रीन बेल्ट आपको इस सेक्टर में देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 5% किसान कोटा के प्लॉट हैं, एक जनरल प्लॉट से थोड़े सस्ते होते हैं। उसी वजह से यहाँ पर आपको जो रोड की मेंटेनेंस है, चाहे वो ग्रीनरी है, वो थोड़ी सी आपको जनरल प्लॉट के मुकाबले कम देखने को मिलेगी। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है नोएडा में सस्ते प्लॉट्स के लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं, नोएडा में सस्ते नाम की जो प्लॉट्स हैं वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। जितने भी सस्ते प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, या यहाँ पे ब्रोकर्स या अलग अलग चैनल पार्टनर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉड के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर जो लोकल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको प्लॉट्स में 10-15 हज़ार रुपये तक के भी प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बट नोएडा में फ्री होल्ड नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ सस्ते वाले चीज़ की, तो नोएडा में सस्ते कोई प्लॉट्स अभी नहीं मिलते हैं। आप अगर बात करें तो मिनिमम 40-50 लाख रुपए, शायद इससे भी ऊपर के रेट पे आज के टाइम नोएडा में आपको अप्रूव या अथॉरिटी के प्लॉट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं नोएडा के सेक्टर 130 के प्लॉट्स की लोकेशन के साथ साथ आपके प्राइस की। तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट है वो आपको 1.5 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए तक के प्राइस में देखने को मिलते हैं। वहीं मैं बात करूँ 40 मीटर, 60 मीटर या 70-80 मीटर के प्लॉट्स की, जो छोटे प्लॉट्स हैं, वो यहाँ पर मीटर के रेट के अलावा आपको एक फिक्स अमाउंट में आपको प्लॉट के रेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी जो दिल्ली के पास की कनेक्टिविटी में हाईवे से लगा हुआ अपना एक प्लॉट देखने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट होने की वजह से किसी और सेक्टर में वो नहीं ले पा रहे हैं। तो वो लोग अपने सेक्टर 130 में प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।